जब शंकर जैक्सन और ओपी नैयर साहब के बीच में लटक गई थी ये फिल्म, मगर रफ़ी साहब की आवाज़ ने वो कमाल किया था, उसका जलवा आज तक बरकरार, इन गीतों का जलवा आज तक बरकरार है। मगर उस वक्त में एक लेजेंड एक्टर ने इन गानों को कह दिया था औसत या घटिया। कौन सी ये फिल्म थी, कौन से गाने थे, इस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। मैं जिन गानों की बात कर रहा हूं, जिस फिल्म की बात कर रहा हूं, इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे ओपी नैयर साहब। मगर ओपी नैयर साहब इस फिल्म के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर की पहली चॉइस नहीं थे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहते थे इस फिल्म में शंकर जैक्सन साहब को। तो जब इस फिल्म के लिए शंकर जैक्सन साहब से बात की गई तो शंकर जैक्सन ने पूछा डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, इसके गीतकार कौन है? तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा साहिर लुधियानवी साहब। शंकर जैक्सन साहब को पहले ही पता था इसके गीत साहिर लुधियानवी लिख रहे हैं, मगर शंकर जैक्सन को यह मंजूर नहीं था कि वो साहिर लुधियानवी के साथ काम करे। शंकर जैक्सन ने इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहा कि देखिए, हमारे गीतकार हैं शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, हम इन्हीं के साथ काम करते हैं। आपके गीतकार हैं साहिर लुधियानवी साहब, हम इनके साथ काम नहीं कर सकते। मगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये भी नहीं चाहते थे कि साहिर लुधियानवी उनकी फिल्म में गाने ना लिखें। डायरेक्टर प्रोड्यूसर की चॉइस थे साहिर लुधियानवी बतौर गीतकार। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहिर लुधियानवी की तरफ ही रहे। उन्होंने शंकर जैक्सन का संगीत लेने से बेहतर ये समझा कि वो गीतकार साहिर लुधियानवी को ही रखें। तो खैर, इस तरीके से इस फिल्म से शंकर जैक्सन दूर हुए। फिल्म के लिए बतौर संगीतकार लें तो लें, किसे ले? डायरेक्टर प्रोड्यूसर की टेंशन बढ़ गई। फिल्म का संगीत बने तो बने कैसे? इस फिल्म का जो संगीत था वो पंजाबी फोक बेस्ड संगीत था। तो किसी ने सजेस्ट किया डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, पंजाबी फोक बेस्ड इस फिल्म का संगीत है, आप एक काम क्यों नहीं करते कि ओपी नैयर साहब को इस फिल्म के लिए आप साइन कर लीजिए, उनको ले लीजिए, वो इस संगीत के साथ इंसाफ कर सकते हैं। तो खैर, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को उनकी बात अच्छी खासी लगी। ओपी नैयर साहब का उस वक्त पे नाम भी हो चुका था अच्छा खासा। तो जब ओपी नैयर साहब को लाया गया इस फिल्म के लिए, जब बात की गई उनसे संगीत की सेवाएं लेने के लिए इस फिल्म में, तो ओपी नैयर साहब ने भी एक शर्त रख दी डायरेक्टर प्रोड्यूसर से। ओपी नैयर साहब को पता था डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस फिल्म में क्या क्या अपनी डिमांड रख सकते हैं, कैसी कैसी वो बातें रख सकते हैं। तो ओपी नैयर साहब ने भी एक शर्त रखी। ओपी नैयर साहब ने कहा कि देखिए, मैं आपकी फिल्म में संगीत तो दूंगा मगर एक शर्त है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बताया क्या है? ओपी नैयर ने कहा कि इसमें लता जी गाने नहीं गाएंगी, मैं आशा भोसले से इसके गाने गवाऊंगा और रफ़ी साहब से इसके गाने गवाऊंगा। रफ़ी साहब तो खैर तय थे। अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बड़ा अजीब लगा, यार ओपी नैयर साहब आशा जी के साथ जा रहे हैं, लता के बगैर काम कैसे चलेगा? तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, मगर एक गाना तो कम से कम लता जी से गवा लीजिए इसका। ओपी नैयर ने बिल्कुल साफ कर दिया, वो एक भी गाना लता जी से इसका गवाएंगे नहीं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ओपी नैयर साहब से कहा, अरे ऐसा कौन सा शिकवा गिला है आपका लता जी के साथ, हम दूर किए देते हैं, लता जी से एक गाना तो गवा लीजिए। मगर ओपी नैयर साहब बढ़ गए, एक भी गाना वो लता जी से इस फिल्म के लिए गवाएंगे नहीं। खैर साहब, फिल्म का संगीत तैयार करना था, डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बात माननी पड़ी। इस तरीके से फिर ओपी नैयर साहब राजी हुए इस फिल्म में संगीत देने के लिए। तो जब इस फिल्म के संगीत पर काम होने लगा, इस फिल्म में लीड रोल में थे लेजेंड एक्टर दिलीप कुमार साहब। अब दिलीप कुमार साहब को यह मंजूर नहीं था कि ओपी नैयर साहब इस फिल्म का संगीत दें। तो उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहा, आप ओपी नैयर को क्यों रख रहे हैं, शंकर जैक्सन को क्यों नहीं लेते? तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने समझाया दिलीप कुमार साहब को, ओपी नैयर साहब को इसलिए लिया है कि शंकर जैक्सन पहले ही मना कर चुके हैं साहिर लुधियानवी साहब के कारण। खैर, अब दिलीप कुमार साहब को समझ में आ गया कि संगीत तो ओपी नैयर ने ही देना है। तो फिर उसके बाद दिलीप कुमार साहब करने ये लगे कि ओपी नैयर साहब के संगीत में टांग अड़ाने लगे। ओपी नैयर साहब को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कई बार इसकी शिकायत की कि देखिए, मैं अपने तरीके का संगीत बनाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई इसमें दखल अंदाजी करे। तो खैर साहब, किसी तरीके से इस फिल्म का संगीत तैयार हुआ। सिंगर रफ़ी साहब, फीमेल सिंगर आशा जी, बहुत बेहतर इस फिल्म के गाने बने। तो जब सारे गाने इस फिल्म के बन गए, इस फिल्म के गानों पर पिक्चराइजेशन हो गया। तो जब इन गानों का पिक्चराइजेशन एक बार देखा जा रहा था, तो वहां पर मौजूद थे दिलीप कुमार साहब, ओपी नैयर साहब और इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर। तो जब गानों का पिक्चराइजेशन देखा जा रहा था तो दिलीप कुमार साहब ने एक तंज मारा। दिलीप कुमार साहब ने कहा, यार गाने कुछ ठीक नहीं बने, औसत इसके गाने, जैसे गाने बनने चाहिए थे वैसे इस फिल्म के गाने नहीं बने हैं। अब ये बात ओपी नैयर साहब को बुरी लग गई, मगर ओपी नैयर साहब ने कुछ कहा नहीं। तो खैर साहब, जब फिल्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई
इस फिल्म का जब प्रीमियर था तो प्रीमियर पर मौजूद थे ओपी नैयर साहब, दिलीप कुमार साहब, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर, फिल्म की पूरी टीम। तो जब प्रीमियर इस फिल्म का रखा गया, सब मौजूद थे, तो प्रीमियर पर वो कमाल हुआ, जैसे ही गाने आते थे ऑडियंस खड़े होकर नाचने लगी, स्क्रीन की तरफ सिक्के उछालने लगे, पैसे फेंकने लगे, पागल हो गए गानों को देख करके लोग। ऐसे इस फिल्म के गाने थे, वो जलवा था इन गानों का। लोग पागल जब होने लगे तो दिलीप कुमार साहब को अजीब लगा, तो दिलीप कुमार साहब भी रुक नहीं पाए ओपी नैयर साहब की तारीफ किए बगैर। तो दिलीप कुमार साहब ने ओपी नैयर को कहा, यार तुम्हारे गानों पे तो लोग सिक्के उछाल रहे हैं, पैसे उछाल रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ओपी नैयर साहब को वही बात याद आई कि कैसे दिलीप कुमार साहब ने ताना मारा था कि गाने तो औसत हैं। ओपी नैयर साहब कैसे चूकते, उन्होंने भी दिलीप कुमार साहब को जवाब दिया, अरे साहब हमारा संगीत तो ऐसी ही है, कोई थर्ड ग्रेड का एक्टर भी अगर डांस कर लेना हमारे संगीत पे तो स्टार बन जाता है। ये बात दिलीप कुमार साहब को बहुत बुरी लगी। कहते हैं दिलीप कुमार साहब इस बात से इतने आहत हुए, इसके बाद फिर उन्होंने तय कर लिया वो ओपी नैयर साहब के साथ फिर कभी काम नहीं करेंगे। और वाकई फिर ऐसा हुआ, दिलीप कुमार साहब ने फिर ओपी नैयर साहब के साथ कभी काम नहीं किया। दिलीप कुमार की और जो फिल्में थी उसमें फिर कभी ओपी नैयर साहब का संगीत नहीं आया। जी हाँ, ये फिल्म कौन सी थी? जी हाँ, ये फिल्म थी नया दौर। डायरेक्टर प्रोड्यूसर बी.आर. चोपड़ा साहब, म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब, दिलीप कुमार साहब और वैजयंती माला जी लीड रोल में थे। नया दौर के जितने भी गाने वो कमाल के बने। और देश है वीर जवानों का अलबेल के साथ तुम्हारे जब जब ओपी नैयर साहब की जो जर्नी थी, म्यूजिकल जर्नी थी, मील का पत्थर ये गीत साबित हुए। और जो ये गीत है नया दौर के, आज तक धमाल कमाल मचाए हुए, खासकर ये देश है वीर जवानों का, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, वो जलवा है इन गीतों का जो आज भी बरकरार है और सदियों तक बरकरार रहेगा। तो दोस्तों, ये था एक ऐतिहासिक फिल्म नया दौर के ऐतिहासिक गानों का किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।